विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। 24 या 25 जुलाई कब है देवशयनी एकादशी? जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। कब है देवशयनी एकादशी 2026? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। इसके साथ ही मांगलिक कार्य होने बंद हो जाएंगे। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, अन्य जानकारियाँ। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन से अगले 4 महीने तक के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाएंगे और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालेंगे। देव उठनी एकादशी के साथ ही चतुर्मास आरंभ हो जाएंगे और इसके साथ ही शादी, विवाह, गृह प्रवेश सहित अन्य संस्कार आदि का मांगलिक कार्य रुक जाएंगे। इस अवधि में व्रत, पूजा, दान और विष्णु भक्ति का विशेष फल बताया गया है। इस साल देवशयनी एकादशी की तिथि को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है, इसलिए आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई को सुबह 9:13 से आरंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी 25 जुलाई को सुबह 11:35 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026 को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी 2026 का शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 4:17 से सुबह 6:10 तक रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस उत्तम मुहूर्त के अलावा आप शाम और अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। संध्या पूजन मुहूर्त शाम 7:17 से लेकर रात 8:19 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी का पारण का समय। किसी भी एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी का पारण 26 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:40 से लेकर सुबह 8:20 तक का पारण करना सबसे शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी का महत्व जान लेते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी के बाद पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण आदि पुराणों में से सबसे विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाएंगे और इसके साथ ही चतुर्मास आरंभ हो जाएंगे। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इस दिन जप तप दान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही पापों से नाश मिल सकता है। पद्म पुराण में देवशयनी एकादशी का महत्व को बताते हुए लिखा है कि हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर जगत मानो सो रहा है और आपको जगाने पर ही वह जाग जाता है। वहीं भविष्योत्तर पुराण में एकादशी का महत्व बताते हुए लिखा है कि जो भी एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी को पारण करता है, उसे हर पापों से मुक्ति मिलने के साथ विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। स्कंद पुराण की बात करें तो इसमें एक श्लोक देते हुए लिखा है कि आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को लोकपालक भगवान जनार्दन क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करते हैं। वीडियो में दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए और बने रहिए कविता डिवाइन पथ चैनल के साथ।